जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। का सच्चा नाम, जय गुरुदेव। शांति कौन लाएगा, जय गुरुदेव। परिवर्तन कौन करेगा, जय गुरुदेव। मुसीबत में रक्षा कौन करेगा, जय गुरुदेव। आत्माओं का उद्धार कौन करेगा, जय गुरुदेव। कौन बदलेगा, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। जगह मिलेंगे, जय गुरुदेव। शक्ति देंगे, जय गुरुदेव। भक्ति देंगे, जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बीमारी से बचना है, शाकाहारी रहना है। सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई, खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाए भाई, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, शाकाहारी हो जाए भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आ जाओ प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग सत्संग के इंतजार में बैठे हुए थे, तो ये आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा, आप लोग जल्दी करो, आ जाओ। जितने भी प्रेमी भाई बहन इस आवाज को सुन रहे, तो जल्दी करें, आ जाएं। आप सब लोगों की प्रतीक्षा में एक प्रार्थना हम कर रहे, इसके बाद गुरु महाराज का पावन अमर संदेश आपके बीच में रखा जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। लख चौरासी हरम्यो बहुत दुख पायो, बहुत दुख पाया हो। लख चौरासी भर में बहुत दुख पायो, बहुत दुख पाया हो। लख चौरासी हरम्यो बहुत दुख पायो, बहुत दुख पाया हो। लख चौरासी भर में बहुत दुख पायो, बहुत दुख पाया हो। रामा गर्भवास वादा कीन्यो भजानी हम करबै, भजन हम करबै हो। रामा गर्भवास वादा कीन्यो भजन हम करबै, भजन हम करबै हो। परम दयालु भगवान मनोज ताना दीन्यो, मनोज ताना दीने हो। परम दयालु भगवान मनोज तन दीन्यो, मनोज तन दीन्यो। मानो जाना मायाना मौला मिलायती, सुंदर मिलायती सुंदर हो। मानव जन्म यान मोल मिलायते, सुंदर मिलायते सुंदर हो। तो धन धानी भागी हा मारे गुरु जी हमें मिल गए, गुरु जी हमें मिल गए हो। धन दाने बागे हमारे गुरु जी हमें मिल गए, गुरु जी हमें मिल गए हो। गुरु जी सत्संग सो नाया बहुत सम झायो, बहुत सम झाया हो। गुरु जी सत्संग सुनायो, बहुत समझायो, बहुत समझाया हो। बच्चा छोड़ो जगत केरा मोह यहाँ पूछ, नहीं अपन कोई नहीं है हो। बच्चा छोड़ो जगत केरा मोह यहाँ
नहीं अपन कोई नहीं न हो। बच्चा छोड़ो जगत केरी आस यहाँ कुछ नहीं अपन कोई नहीं है हो। ओ बच्चा छोड़ो जगत के रे आस यहाँ कुछ नहीं अपन कोई नहीं न हो। तो माया ठगी निभारा मावे व बहुत फसायो व बहुत फसायो। ओ माया ठगन बार मावे व बहुत फसावे व बहुत फसावे हो। भगतावाया ईशिया भागिन समाधि नहीं पायु समाधि नहीं पाया वो। ममता आए से या बागिन समझ नाहे पायो समझ नाहे पाया हो। तो विनती करा जोरी सोना हो मोरे स्वामी सोना हो मोरे स्वामी हो। बिनते कराओ कर जोरे सुनाओ मोरे स्वामी सुनाओ मोरे स्वामी हो। स्वामी अब की बार हम तारो हम गाओ बारो हम गाओ बारो। ओ स्वामी अब की बार हम तारवा हम गाओ बारवा हम गाओ बारहो। तो विनती सुनते महा राजा बचाना ये का बोलाई बचाना ये का बोलाई हो। बिनते सुनात महाराजा बचन एक बोलाई बचन एक बोलाई हो। विनती सुनते महाराज बचाना एक बोलाई बचाना एक बोलाई हो। बिनते सुनात महाराज बचन एक बोलाई बचन एक बोलाई हो। बच्चा जब कई तो काई जनिया पार तो है कर भाई दोबारा नहीं भेजबाई हो। बच्चा कैल तू कइलो भजनिया पार तू करबै दोबारा नहीं भेजबै दोबारा नहीं भेजबाई हो। विनती कर विनती सुनते भागे वाना बचाना एक बोलाई बचाना एक बोलाई हो। बिनते सुनात महाराज बचन एक बोलाई बचन एक बोलाई हो। बच्चा जब कई तू काई लोगा जनिया पार तू है कर भाई दोबारा नहीं भेजबाई हो। ओ बच्चा कैले तू कैलो भजनिया पार तू करबै दोबारा नहीं भेजबै हो। मानव जाना माया ना मोला दोबारा नहीं मिली है बहोरी नहीं मिली हो। मानव जाना माया न मोल दोबारा नहीं मिलिए दूर नहीं मिलिए हो। तुलक चावरा सीमा भर में बहुत दुख पायो बहुत दुख पायो। लख चावरा से माँ भर में बहुत दुख पायो बहुत दुख पायो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। धान्य धान्य गुरुदेव कृपा सिंधु पुराण धानी नीति कराऊं तुम सेवा
अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनय धीनयनाथ हाथ गहा तुम आनी कर अब राघवनिति पास दीन दयाल कृपानिधि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सदा सर्वत्र विराजमान अंतर्यामी खटखटवासी परम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत नमन। यहाँ पर दर्शन दे रहे सभी परमार्थ के जिज्ञासु प्रेमी भाई बहन प्यारे बच्चे बच्चियों आप सभी से सादर सप्रेम जय गुरुदेव। आज बड़े परम सौभाग्य की बात है, थोड़ा धीमा कर दिए। हेलो, परम सौभाग्य की बात यह है प्रेमी भाई बहनों, आज आपके गांव में ये सत्संग कार्यक्रम गांव के अंदर हो रहा। वैसे इस गांव में सत्संग तो होते हुए बहुत दिन, जब से मालिक इस धरती पर आए तब से लगातार सत्संग कार्यक्रम होता रहता है। इससे बहुत से लोग तो ये सोच लिए अपने मन में कि सत्संग तो होता ही रहता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि सत्संग बराबर होता है, उससे क्या लाभ है, क्या मिलना जुलना, जैसे चल रही दुनिया ऐसे चलती रहेगी और दुनिया के काम सब जैसे चल रहे वैसे चल रहे, सत्संग से क्या लेना देना, कुछ ऐसे लोग सोचते हैं। और कुछ ऐसे सोचते हैं कि बराबर सत्संग अटेंड करते हैं, बराबर आते हैं, बराबर सत्संग में आते जाते हैं। हमने देखा है कि बरसात के दिनों में, अभी एक दिन में सत्संग में बैठा रहा यही आश्रम पर, बृहस्पतिवार का दिन था। हम बहुत मायूस थे कि आज इस तरीके से बारिश हो रही है, कोई नहीं आएगा। लेकिन हमारी बहनें, हमारे भाई लोग कुछ ऐसे कि बरसात की परवाह न करते हुए और भीगते हुए सत्संग में पहुंच गए। तब हमने कहा कि देखो ये है, इसको कहते हैं चाह। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो आप लोग जब आओ सत्संग में तो आप लोग थोड़ा इतना ध्यान रखा करो कि बैठ करके बातों को सुनने का प्रयास किया करो। इधर उधर की बातें जब करोगे तो मन भटक जाएगा और जो बात इधर से आएगी वो निकल जाएगी। कारण ये है कि यहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है नहीं, कोई बाजा गाजा का तो यहाँ है नहीं कि ढोल मंजीरा बजता हो आंखें टकाटक खुली रहे। अरे ये विषय जो है थोड़ा नीरस होता है, इसमें रंगारंग कार्यक्रम नहीं होता है। ये जीवात्मा परमात्मा का भेद जो गुरु महाराज ने बताया आज दया कृपा करके, उसी की पुनरावृत्ति, उसी को फिर से दोहराया जाता है, बताया जाता है। सत्संग में प्रेमियों के बीच में बैठकर उन बातों को दोहरा दिया जाता है कि ताकि लोगों को जागरण हो जाए और इस बात के लिए थोड़ा अगर भूल भटक गए हो तो उनकी जानकारी कर लें कि हमारे गुरु महाराज जी बता गए थे, कह गए। भाई महापुरुष जितने भी धरती पर आए उन सब लोगों ने बड़ी मेहनत किया है, बड़ी मेहनत किया है। हमारे आपके साथ उस परम पिता परमात्मा ने जब जीवात्मीय शरीर हमको आपको दिया बनाया, तभी उस मालिक ने जब सोचा इस पिंड को बनाया, रचना की, तो 84 लाख योनियों को भटकने के बाद, अभी आपके सामने एक सोहर गीत में जानकारी हो गई होगी कि 84 लाख का भ्रमण करते हुए हम लोग तब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ये छोटी मोटी मंजिल नहीं, बहुत बड़ी। और कितना रन करना, कितना दौड़ना पड़ा है, कितना सोचो। 84 लाख कह देना तो इतना जबान पर निकल गया, लेकिन अगर उसकी गिनती की जाने लगे तो पेड़ के पत्ते सब खत्म हो जाएंगे। 84 लाख मामूली नहीं, और 84 लाख की तो गिनती है, लेकिन जो योनियां हैं उन योनियों में एक एक योनि में कितने वर्षों तक हम आप रहे, कितने कितने पेड़ पौधे की योनि में चले गए अगर, और गए हैं, अगर चले गए नहीं, पेड़ पौधे की योनि में हम आप गए हैं। और एक एक पेड़ 10-10 हजार वर्ष तक टंगे रहते हैं, वो मरते नहीं, सूखते नहीं है। जैसे पीपल और बरगद वगैरह कितने बड़े दीर्घायु होते हैं, ये दुधारू पेड़ होते हैं, पाकड़ और पीपल वगैरह वगैरह बहुत दिनों तक ये टंगे रहते हैं। अब आत्मा उसमें बैठी रहती है, पड़ी रहती है, जैसे हमारे आपके अंदर आत्मा। अब वो अपने कोमा में, अपने सुसुप्त अवस्था में पड़ी है, ठंडी गर्मी तो उनको भी एहसास है। और जीवात्मा पड़ी है, कोई आदमी कोमा में जब गिर जाता, पड़ा रहता है, जब चारों तरफ से ऑक्सीजन और नली लगा दी जाती है
किसी से मिलने नहीं पाते हैं, तो लोग कहते हैं देखो बेचारा कैसे तड़प रहा होगा, कोमा में है पड़ा है। ऐसे ही जीवात्मा जब पेड़ पौधों में जाती है तो उसमें भी कितनी तड़प आती है, कितना हम आप तड़पे होंगे, कितना रोए होंगे। आज तो हम आप बिल्कुल एक मस्ती में सो रहे हैं, लेकिन सोचो इस तरीके से मालिक ने उसको देखा कि इतनी बड़ी तड़प है, जीवात्मा तड़प रही है, तब उन्होंने दया की और उसमें से निकाल करके कहा अच्छा ठीक है तुम्हारा समय आ गया है, तुम जाओ मनुष्य शरीर में। मनुष्य शरीर में जब उसने बनाकर भेजा तो इतनी आसानी से नहीं मिला है शरीर। इस शरीर को बनाने में 9-10 महीने लग गए, इसको पकाने में, बनाने में, बना करके फिर पकाया गया। कच्चा अगर भेज देते तो मामला गड़बड़ हो जाता। कच्चा जब हो जाता है तो देखो ना, कहते हैं बच्चा 2 महीने का था और एक्सपायर हो गया और मर गया, अंदर में ही पेट में ही मर गया। तो कितना बड़ा कष्ट। इसलिए उसको पकाने में, मजबूत करने में मालिक को 9-10 महीने का। अब उसमें कितनी बड़ी निगरानी, कितना बड़ा देखभाल किसने किया? भाई माता पिता तो उनको तो पता ही नहीं। अंदर में हमको आपको जब वो मालिक ने बनाया तो निगरानी उनकी थी, और कितनी सिक्योरिटी उसके अंदर, कैसे संरक्षण में इस पिंड को रखा था। सोचिए पहले, ये पिंड जो हमारा आपका माँ के पेट में था, किस तरीके से चारों तरफ से, किस तरीके से सुरक्षा चारों तरफ हो रही थी कि कहीं पर इसमें कोई डैमेज न हो जाए। इतना मासूम है, इतना सुंदर है, इतना सुकुमार है, इतना कोमल है। मनुष्य शरीर का बच्चा तो निहायत ही इतना कोमल होता है। अब सोचो, और बच्चों को पालने में, और बच्चे क्या है, पैदा हुए तुरंत दौड़ने लगे, लेकिन आदमी का बच्चा 2-2 साल लग जाते हैं, कुछ बच्चे तो 2-4 साल लग जाते हैं, उठ ही नहीं पाते। उनको संभालना, और माताएं कितना मेहनत करती हैं, लाल तेल मालिश करो, ये मालिश करो रोजाना सुबह शाम, और उनको और देखते हो कैसे मालिश करती है, उनके हाथ पैर को मोड़ती हो और किसी तरीके से लुकारती है कि कौनों में कि चले लायक हो जाए। यानी किस तरीके से, सोचो पहले, कितना मासूम, कितना सुंदर, कितना कोमल, किस कारीगरी से उस मालिक ने बनाया। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी थी बनाने में, उन्होंने बनाया, जिम्मेदारी से बनाया है, तब वो जब भेजने लगे तो उन्होंने कहा, जैसे एक मोटी बात आप समझ लीजिए कि आपके घर से कोई आपका बच्चा घर से निकल करके कहीं चला जाए, स्कूल वगैरह, या कहीं हाट बाजार में चला जाए, या पिकनिक वगैरह कहीं खेल कूद में चला जाए दाएं बाएं, तो जब घर से निकलने लगता है तो माता पिता क्या कहते हैं, हे बच्चा ते संभाल के रहो, ते संभाल के रहो, और तो ख्याल किया रहो। और जाए तो अगल बगल ते देखा कि कुछ चोट से पेटने लग गया बच्चा, जा तो तनिए हमों का ख्याल किया रहे हो, देखे वाले रहे हो, कभी जरूरत हो तो बताया हूं मैं। ये तो यहाँ छोटे छोटे 2-4-10 किलोमीटर के अंतर में लड़का स्कूल में गया तो कितनी बड़ी हमेशा पूछता है, भैया पहुंच गए, नहीं पहुंचे, मास्टर साहब पहुंच गए। अब तो मोबाइल सिस्टम हो गया, मास्टर साहब ने देखो हमारे हाई स्कूल में कि नहीं, कितना बड़ा ख्याल करते हैं। माता पिता का कितना रोल होता है अपने बच्चे के साथ। अगर बच्चा परदेश चला गया है और तब देखो जब जाने लगता है बच्चा, तो माता पिता के आंख बंद नहीं होते हैं, अपने आप आंसू गिरने लगते हैं। भैया हमारे परदेश जाते हैं, भैया हमारे परदेश जाते, पता नहीं वहां कौन में व्यवस्था होगी, रहने की व्यवस्था होगी नहीं होगी, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। गठरी मुठरी बांध करके उसको लेकर चलते हैं, सवारी पर बैठाने जाते हैं, घर भर जाते हैं। भैया रोवे के आगे बेचारे बोली नहीं पाओ थे मातारी बाप, भैया ना ही मानो थे, परदेश जात है। अच्छा भैया जाओ न जाओ तो 4 पैसा कहाँ से मिली, चले जाओ बच्चा। लेकिन जब जाता है लड़का तब, हे बच्चा तो जाओ लेकिन तो संपर्क में रहो, हे बच्चा तो फोन ऑन कह दिन क्यों बेटा, एक चिट्ठी उट्ठी डाल दिन क्यों बच्चा। होता है नहीं होता है, ये होता है, ये होता है। और वहां पर अगर महीने 2 महीने के अंदर कोई संपर्क नहीं हुआ तो यहाँ माता पिता चिलमिलाने लगते हैं, पता नहीं लड़कों खबरें का भाई व्यवस्था नहीं है। भले ही वहां से वो कुछ दे न ले, कोई बात नहीं, लेकिन पिता नहीं मानते हैं, माँ नहीं मानती है, बराबर फोन फटकर आना जाना, मिलना जुलना, मिलना जुलना, भैया का भा भैया कैसे। तो ये जब हमारे पिता और माता का ये बच्चे से होता है तो वो मेरा मालिक, वो मेरा परम पिता परमात्मा जिस समय हमको आपको दुनिया में भेजा,
जिस समय हमको आपको इस मृतलोक में भेजा, उस समय कहा है मेरे प्यारे जीव, ऐ मेरी प्यारी आत्मा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों, तुम मृतलोक में जा रहे हो, थोड़ा हमें ख्याल करते रहना, हमसे संपर्क बनाए रहना, हमसे अलग ना होना, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो तुरंत बताना मेरे पास, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे एक बाप अपने लड़के से कहता बेटा कोई तकलीफ होगी हमें बताना, अरे अभी हम जिंदा बैठे हैं बच्चा, जिंदा बैठे हैं, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारे लिए है बच्चा। ये कौन कहता है? एक साधारण बाप कहता है। ऐसे ही वो मेरा परम पिता परमात्मा, मेरा वो मालिक जिन्होंने हमको आपको दुनिया में भेजा, वो बराबर इस बात को कहते हैं कि अरे बच्चा तुम मुझे याद करते रहो, हम तुम्हारा इंतजार करते हैं, हमने तुमको भेजा है और पुनः आने के लिए हम इंतजार करते हैं, हम तुम्हारी बाट जोह रहे हैं, हम तुम्हारा राह देख रहे हैं, अंखनियां झाई पड़ी पंथ निहार निहारी, हम तुम्हारी राह को देखते देखते मेरे आंखों में जाला पड़ गया, माड़ा पड़ गया। ये वो मेरे मालिक पिता कहते हैं। और यही इतना ही नहीं, हम जब चले तो कहा चलो बच्चों जाओ जीवात्मा मेरी प्यारी, मैं जानता हूं मृतलोक में तुम भूल जाओगे, हमें विश्वास है, क्योंकि वहां पर काल ने बहुत बड़ा बखेड़ा डाल रखा है, इतना बड़ा जाल डाल दिया कि कोई बच नहीं पाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सब जूझ गए उसी में, तुम जा रहे हो तुम भी फिसल जाओगे, लेकिन ठीक है तुम चलो, हम पीछे से अपना संदेशवाहक भेजेंगे, हमारा पाती दूत, हमारा संदेशवाहक मृतलोक में आएगा, वहां पर वो अपनी आवाज लगाएगा, हमारा संदेश बताने आएगा, और जब मेरा कोई संदेश लेकर मेरा पाती दूत जाएगा, और जब वो अपनी बंसी बजाएगा, जब वो अपनी आवाज लगाएगा, तो उसकी आवाज को पकड़कर उसका साथ कर लेना, उसके साथ हो जाना, और जब तुम उसके साथ हो जाओगे तो उसके जरिए तुम मेरे पास पहुंच जाओगे। उसका काम ये है कि तुमको बता करके, मेरा भेद बता करके, किसी भी तरीके से समझा करके, और इसके बाद में फिर तुमको हमारे पास लेकर आएगा। लेकिन ये है कि तुम लापरवाही मत करना, तुम उसकी बातों को पकड़ लेना, तुम उसकी बातों पर विश्वास कर लेना, वो पक्का हमदर्द आपका होगा, वो धोखा नहीं देगा, दुनियादारों जैसे धोखा उसके पास नहीं है, वो चंट और चालाक इस तरीके से नहीं है, वो धोखा नहीं देगा। दुनिया में तो सब चारों तरफ से धोखा ही धोखा है, जिधर हमारी आपकी निगाहें जाती है सब, ये दुनिया वालों को क्या कहें, यहाँ सब चारों तरफ से धोखा, कोई नहीं अपना, अपना कहूं किसे मैं, अपना कहूं किसे मैं, अपना यहाँ न कोई, और अपना जिसे बनाया आया न काम कोई, जौने डाल पकड़े वह टूट गए, जो भी डाल पकड़ता जाता वो टूट ही जाती है। सोचा था माता पिता हमारे, क्या कहना है, जब मेरे माता पिता है तो मुझे क्या गम है, मेरे माता पिता है क्या गम है, माता के आगे पीछे टी टी करते रहे, वो कहती थी जाओ बच्चा कुछ काम करो, कुछ जाओ खेलो वो लोग, काम रहे पीछे पीछे, तब भी माँ के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हमारा जो कुछ था वो सब माँ ही थी, पिता ही थे, पिता कहीं चले गए हम भी चलेंगे पापा, हम भी चलेंगे पप्पा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, अरे जाओ बच्चा खेलो कुछ काम करे दो, नहीं हम चला बाजार, हमेशा चलने का मन, उनको छोड़ नहीं पाते थे। वह माता पिता देखते ही देखते मेरी आंख से ओझल हो गए, जो हमको बहुत मानते थे, हमारे लिए और रात दिन ताकते थे, हमारी हर व्यवस्था को, हमारी हर कामना को पूरी करते थे, लेकिन जब चलने लगे, माँ अगर बाजार घर नैहर जा रही है, माँ ननिहाल जा रही, मैके जा रही, और वहां पर किसी ने रोक लिया, बहनी रुको, नाई अम्मा रुकबे ना, नाई बहनी रुकबे ना, कौनों में न रुकबे, लड़कवा कहीं छोड़ आया नहीं, और लड़कवा कह फिर रही रात के जब रोई तब के उनका चुप हुई, हम रुकब न कौनों तरीके से हमका जाए। बाप कहीं चला गया तो बाप कहते भैया और तो सवेरे क्यों मानस नहीं हो, हमारे साथ आवत रहा, वो रात भर रोई हमें जाए दियो।
जिनका इतना लगाव मुझसे था वो चलते समय ये नहीं कह सके कि हे भगवान हमका लिया जातो लड़कवा हमार कस के रही हम जा बनवा कहूं ना हमें ये राय दो रोई बेचारा तो क्या करबे कुछ न वो कह पाए न हमसे बोल पाए न हमें बताए पाए और बिना हमारे उनको बताए चल नहीं हम उनके साथे साथे हमेशा जाए तैयार होते हैं लेकिन नहीं कहा कि चलो पप्पा तू जहाँ जाता कहे हम चला कुछ नहीं कहा कोई कहा था कि पप्पा जहाँ तू चलो तो कहे हम जाए थे चलो पप्पा का आगे धै दियो हम धै दियो कौनो लड़का तैयार होगा हो तो बताओ वही लड़का तैयार हवा हो तक कि पप्पा कहे हमारे आगे धरे देता हम साथे धै दियो जब पप्पा जात रहे हम जात रहे जब पप्पा जात रहे हम जात रहे आज पप्पा हमारे जाइए हम जाब गए न हम उनके साथे गए न वह हमें बलाहीन यहाँ यही होता है डाल पकड़ लीजिए अपने आप टूट जाएगी सब यही देख रहे हैं यही तमाशा हम आप देख रहे हैं बराबर लगातार देख रहे हैं सोचा था चलो माता पिता की कोई बात नहीं माता पिता की बात नहीं है हमारी शादी हो जाएगी और जब शादी हमारी हो जाएगी तो हम दो तो हो ही गए और दुनिया में संबंध बनाने के लिए ये जो पति पत्नी का रिश्ता है इस रिश्ते को आप क्या समझते हैं सारी दुनिया इसी के पीछे तो अपने को बर्बाद करती जा रही अपने को बनाने का प्रयास करती है बर्बाद का नहीं अगर ये उनको मालूम हो जाए कि इससे बर्बाद होना है तो बर्बाद के लिए कोई काम गलत थोड़ा करेगा जो कोई ऐसा आदमी है जो गलत काम करेगा बर्बाद होने के लिए नहीं वो आबाद होने के लिए करते हैं आबाद बर्बाद नहीं आबाद होने के लिए किसी तरीके से और बस यही व्यवस्था होती है कि हम दो हो जाएंगे परिवार बढ़िया चलेगा बहुत लोग कहते हैं जीवन की गाड़ी दो पहिए पर चलती है दो पहिए पर सही बात है गाड़ी दो पहिए चार पहिए चलती है कोई गाड़ी है दो पहिए पर चली है कोई गाड़ी चार पहिए चलती है कोई तीन चलती है लेकिन गाड़ी वही है जो पहिया होगी उसमें तभी चलेगी पहिया नहीं होगी तो गाड़ी चलेगी कैसे भाई दो पहिया तो होगी 2 3 4 और 6 8 10 16 13 गाड़ियां होती हैं ऐसी गाड़ी बताओ जो यक्के कोमा हो पहिया यक्के हो लागे हुए यक्के पहिया को लागे थे दो जरूर लागे थे हर गाड़ियों में तभी वो गाड़ी कहते हैं ढंग से चलती है ढंग गाड़ी कौन चलेगी ढंग से जिसमें 2 पहिया 4 पहिया होगी और सिंगल पहिया में वो कहते सिंगल वाले के तो को था ही ना पहिए नहीं है तो गाड़ी कसके चली तब उसमें पहिया लागत जरूरी है इसलिए तुरंत ये सब व्यवस्था होती है कि अब शादी हो जाए माता पिता तो हैं लेकिन जब तक अपना परिवार नहीं होगा तब तक कौन हमारी मदद करेगा बुढ़ापे में क्या होगा कैसे होगा तो बहुत से लोगों को तो मैं देखता हूँ वो रोते हैं जब शादी नहीं होती है तो रोवत है और यह मैं रोवत है कि अब उनका हम क्या बताइए रोते हुए मैंने देखा है मैंने कहा क्यों रो रहे हो जी कह रहे एक रोटी के सहारा हो जाए उनका बेवकूफ कही के आज डिजिटल इंडिया में चारों तरफ से सारी व्यवस्था हो गए सिटी भारत है आओ हमरे फिर सोचो पहले यदि अब अगर देख लीजिए उसकी करामा देखिए कुकर का कि वो जलता हुआ भी सीटी मारता है देखिए पहले सीटी कह के मारो तो कहते बड़े तो रंगबाज बनत हो वो बेचारा जलत है तब वो सीटी मारत कि आओ हमारे पास सीटी मारने का मतलब लोग बहुत बड़ा इसका बुरा असर समझते हैं तो वो सीटी मारता है कहता आओ हम तुमको राशन भोजन देंगे बना तैयार है और आओ तो आओ और अब आओ उदाहरण में तो हम जेल जाओगे तो समझ लो अब इतनी बड़ी व्यवस्था होते हुए फिर तुम रोटी के लिए परेशान हो रोटी बनावे के लिए नहीं समझते हैं 2 हो जाएंगे तब फिर क्या चलो चाहे जैसे भी एन प्रकार चाहे जैसे भी 2 बन गए अब जैसे 2 हो गए बस जब 2 हो गए बस चले गए कहा कि अब हमको क्या करना है तो हम 2 हो ही गए अब क्या दिक्कत है 2 आदमी है कोई तकलीफ नहीं सब व्यवस्था हो जाएगी सारी चीज यानी दुनिया का सब कुछ एक सज्जन कह रहे थे कि दुनिया में सारी समस्याओं का निदान क्या है शादी हो जाए बस
सारी समस्याओं का निदान शादी हो जाए, बस सारी समस्याओं का निदान। एक ने कहा नहीं, शादी हो जाने से सारी समस्याओं का निदान है, लेकिन जिनकी शादी हो गई वो कहते शादी हो जाना सारी समस्याओं की जड़ है। अब बताओ कहाँ सही है? सारी समस्याओं की जड़ शादी हो गई, और ये कहते हैं कि शादी हो जाए सारी समस्या का निदान है। तो निदान हो तो सामने आप लोगों के है, किन किन परिस्थितियों में। वो भी सोचते रहे चलो ठीक है, 2 आदमी हो गए, माता पिता की कोई बात नहीं। अक्सर मैं देखता रहता हूं इस समय, बड़े भाग्यशाली ऐसे प्रेमी होंगे, वो हम तो कहते हैं कि वो बहुत बड़े किस्मत के बहुत ही बुलंद हैं, जिनकी बहुएं और जिनके लड़के अपने माता पिता की सेवा करते हैं। वो परिवार अगर है तो समझ लीजिए बड़ा भाग्यशाली परिवार, और वो दर्शनीय है, उनका दर्शन करना चाहिए कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। नहीं तो मैं तो लगभग देख रहा हूं, अब परसेंट हम कितना बता दें कि जिधर मैं जाता हूं तमाम मेरे सामने बातें आती हैं। माता पिता इस तरीके से रोते हैं कि उसको क्या करें। और शादी, अब वो अपने घमंड में उनको अपना दिखाई दे रहा है, उधर से कोई मतलब नहीं। माता पिता से न उनकी सुनना है, न कुछ बातचीत, न कुछ। अब मालूम होता ही नहीं है। अब 2 आदमी क्या करना है, सारी तकलीफ हमारी खत्म 2। लेकिन धीरे 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 जिन पर आपको बड़ा गरूर और घमंड था, बड़ा गरूर घमंड, आशा पिछड़ा बनाए हुए कि हम यहाँ से जाएंगे, अब कमाई करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे, और अच्छी कमाई करके अपना ऐशो आराम से रहेंगे। लेकिन धीरे ही धीरे देखते देखते उन दोनों में से एक निकल गया, एक चला गया, एक रह गया। अब एक कोई भी चला गया, अगर पत्नी चली गई तो पति का जीवन बेकार, और पति चला गया तो पत्नी का जीवन बेकार। दोनों में से, और दोनों में से एक को जाना है, कोई पहले हो जाएगा, कोई पीछे हो जाएगा, लेकिन जाना तो एक दिन है ही। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमने व्यवस्थाएं की कि इन व्यवस्था से हमारा जीवन बढ़िया चलेगा, वही सब मतलब ये है कि धोखा देकर चले गए, सब धोखा देकर। उस परम पिता परमात्मा ने कहा था कि मैं तुमको मनुष्य शरीर दे रहा हूं, मनुष्य शरीर सबसे उत्तम शरीर है, ऐसी शरीर दुनिया में कोई है नहीं। परम पिता परमात्मा ने बना करके कहा देखो कि जो मैं शरीर तुमको दे रहा हूं, ऐसी दुनिया में कोई भी शरीर मैंने और नहीं बनाया है। जितनी सुंदर आपकी ये शरीर है उतना कोई नहीं है। इतना सुंदर ये शरीर आपका है, कोई ऐसी शरीर नहीं जो इतनी बड़ी सुंदर मैंने बनाया हो। और इसको मैंने बनाकर भेजा है, अब तुम जाओ मर्तलोक में और अपना काम कर लेना। उन्होंने अपनी तरफ से तो जो कुछ कहा उसको ऐसे कह देते तो लोग न समझ पाते, लेकिन महापुरुष आए तो उन लोगों ने कहा कि भगवान ने कहा कि मनुष्य शरीर की महिमा भगवान ने गाई है। भाई आपका रामचरितमानस तो साफ साफ बयान कर रहा है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत रामायण का पाठ करते हैं, और मैं देखता हूँ कि इस गांव में मंगल मेटी बहुत होती है मंगल मेटी आज भी हो रही है। तो लोग कहते हैं मैं मंगल मेटी में जाए, अक्सर कहते हैं। जब मैं उनसे कहता हूँ कि कार्यक्रम में रुकोगे नहीं, कुछ नहीं तिवारी जी हमें मंगल मेटी, हम कहा मंगल मेटी है, हाँ हमारे यहाँ मंगल मेटी होती है, मैं मंगल मेटी में जाता हूँ। मंगल मेटी तो हमारे बहुत दिनों से हो रही है। अच्छा भाई, मंगल मेटी चारों तरफ, हर मंगल पे मंगल मेटी। और मंगल मेटी में कौन मीटिंग होती है कि भगवान जाने, वहू के मीटिंग हम देखा है, अटेंड किए हैं हम। वहां पर मीटिंग होने में सब मीटिंग होती है। अब की इलेक्शन के हक्का देख रखे, ये पहली मीटिंग है। प्रधानी देखी है, विधायकी देखी है, सांसदी देखी है, जिला पंचायत देखी है, गांव के हक्के मामला घटेगा, क्या बिगड़ेगा, क्या घर में चोरी। मंगल मीटिंग रामायण तक होता तो जिस रामचरितमानस के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, उसको और किसी ने नहीं कहा। जब वो लंका से वापस आए, अयोध्या में पुनः उनको गद्दी पर बैठाया गया। जब वो गद्दी पर अपने बैठे तो पूरे अयोध्या के नारियों को वापस बुलाया अपने पास, और कहा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहो महाराज क्या कहना चाहते हो? तो कहा सुनो,
ये क्या कर रहे हैं? चलाओ। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लोगों को बुलाए और उसमें बैठाया और कहा कि जो मैं कुछ कहना चाहता उसको सुनो। कहा क्या कहना चाहते हो प्रभु? कहा जो अनीति कछु भाखो भाई तो मुझ पर जो भय बिसराई। अगर हम कुछ अनीत कहेंगे तो हमको माफ कीजिएगा। अरे कहा कहो तो महाराज कुछ कहो, क्या कहना चाहते हो? कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये भगवान राम ने कहा है। अरे दुनिया के लोगों, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा है कि मैं मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। और दुनिया अगर नहीं माने के तैयार है, मैं तो कहता हूं कि जय गुरुदेव बाबा से नहीं माना चाहते, वो कहते हैं हम राम के पक्के पुजारी हैं। कहते हैं राम के मानित है, हम जय गुरुदेव नहीं मानित है। हम राम के अलावा दुनिया में कुछ नहीं मानित है। हमारे अगर है तो राम है, हमारे जो कुछ है वो राम है। मैं राम ही के अलावा कुछ नहीं मानता। अरे प्रेमी भाई बहनों, राम के मानने वालों, क्या राम को मानते हो? जब उन्होंने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ, ये देवी देवताओं को दुर्लभ है, ऐसी शरीर में तुमको दे रहा हूं और तुम राम को मानते हो और देवी देवताओं को शरीर दुर्लभ है, तो देवी देवताओं के स्थान पर क्यों जाते हो राम के कहने पर इस मनुष्य शरीर में? और फिर उन्होंने आगे कहा, इतने तक नहीं छोड़ा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। और फिर कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे परलोक समारा। जो पा करके अपना परलोक नहीं बनाया, तो फिर कहते सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कहते हैं कि आप को बहुत बड़ा पाप लग जाएगा अगर मनुष्य शरीर मालिक के द्वारा पाने पर अगर आपने प्रभु को याद नहीं किया। मनुष्य शरीर आपको मिला, अब उनको इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं आते जाते हैं। जबकि रामायण में लिखा है, लोगों ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मनुष्य शरीर पाना सबसे बड़े भाग की बात है। जिन जिन लोगों को मनुष्य शरीर मिला वो सब बड़े भागशाली हैं? कहा नहीं, सब भागशाली नहीं है। तो कहा क्या उसमें भी कोई बात है जो सभी भागशाली नहीं है? कहा हाँ। कहा तो फिर आगे कौन भागशाली है? कहा बड़े भाग्य पाव ही सत्संगा और बिना ही प्रयास मोह भवभंगा। वे जीव बड़े भागशाली हैं जिनको सत्संग मिलता हो। मनुष्य शरीर तो सबको मिला, लेकिन जो सत्संग पावे, सत्संग में जाए, सत्संग की महिमा आती है भाई। पर कोई जीव मिले अधिकारी, सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ जब जाने का तो कहते हैं कि बड़े भाग्य पावे सत्संग का। तो कहा अच्छा ये बताओ कि जो सत्संग में जाते हैं वे बड़े भागशाली हैं? भाई चलो सत्संग में जाते हैं तो उसमें सब भागशाली है? कहा नहीं। कहा क्या उसमें भी कोई कमी है? कहा हाँ। कहा उसमें क्या है? कहा बड़े भाग्य उर आवह जासू, जिसके हृदय में सत्संग की बातें समा जाए, धस जाए अंदर में, समा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, वो भागशाली है। तो इसके लिए हमको अनवरत गति से सत्संग में जाने पर, मालिक से प्रार्थना विनती करने पर कि अब की बार दया करो प्रभु, ये शरीर हमको मिल गया, इतनी सुंदर काया मिल गई और प्रयास भी हम नहीं कर पाए थे ज्यादा, लेकिन मुझे गुरु मिल गए, मुझे सदगुरु मिल गए, नामदान रास्ता मिल गया। और रास्ता नामदान जब मिल गया तो अब हमारे ऊपर दया करो प्रभु कि हम इसी जन्म में पार हो जाए, हमको इसी जन्म में पार होना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है तो थोड़ा मेहनत करो, कोई ऐसी बात नहीं है, ये मत सोच लीजिएगा कि हम पार कैसे होंगे। जहां अपाय है वहां उपाय भी है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो न हो सकने वाला हो। इस दुनिया के अंदर कोई बड़ा से बड़ा काम और बड़ा कोई कठिन काम
दुनिया के अंदर कुछ नहीं। कहते हैं जो इच्छा करियो मन माही, तो प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। आप अपने मन को बना लीजिए कि मुझे ये काम करना है, तो आप वैसे ही अपना जब मन बनाओगे तो उतनी मेहनत करोगे, अब मेहनत करोगे तो मालिक देखेगा आपकी लगन, आपकी निष्ठा, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, सबको देख करके वो कहेगा कि भाई वो मालिक इतना बेरहम थोड़े है। वो देखेगा कि इतनी ये मेहनत कर रहे और इतना अपना विश्वास जमाया, इतना हम पर विश्वास करते हैं, तो अब ये चीज वो दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कहते तुम घबराओ नहीं, बस थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत करने में यह है कि तुम्हें कहीं से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, न कहीं हाट बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत है, न कोई नातेदार रिश्तेदार से लाने की जरूरत है, न कोई ऐसी व्यवस्था है कि जो वो हो नहीं पाएगी। बड़ी सरल, बड़ा सरल उपाय हम बताए देते हैं, सरल तरीका बताए देते हैं। बस केवल अपने आलस्य को छोड़ना है, निरंतरता अपनी बनाए रखना है, रोजाना करते रहना है, नियम से करते रहना है, और थोड़ा समय से करने का। सबसे बड़ी चीज होता है समय से। अगर हम अपने समय का ध्यान नहीं दिया तो हमारा न दुनिया बनेगा और न दीन बनेगा, न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। हम समय को ध्यान में नहीं देते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। बहुत बड़ी समस्या हमारी है जो मैं समय को ध्यान में नहीं रखता हूँ। आदमी एकदम से मस्त मौला, अरे देखा जाएगा, अरे देखा जाएगा। देखा क्या जाएगा? यहाँ दुनियावी काम के लिए अगर जरा सी टाल मटोल कर गए तो जानते हो, आप किसान आदमी इसमें सब बैठे हो, गृहस्थी में हो, किसानी करते हो, खेती आप से क्या कहती है कि अगर तुमने मुझे एक दिन के लिए छोड़ दिया तो मैं 6 महीने के लिए छोड़ दूंगा। किसानी करने वालों से पूछो, जरा सा अगर समय में अंतर हो गया, ध्यान नहीं दिए, तो प्रकृति उनके हाथ में तो है नहीं कि जब जैसा चाहे वैसा कर ले। उसमें अगर आलस्य किया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। हमारे पिताजी पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं ज्यादा, और कम की क्या बात। वह हमको कभी कभी इस बात को बताते थे, जब कोई बात हो और हम उसे कहा कि आप इतना क्यों परेशान हैं पिताजी, इतना क्यों परेशान है, हो जाएगा, तो हमको डांटने लगे, तुम बेवकूफ हो। किसान तो किसान का मतलब, किसान के मतलब हर घड़ी साने में रहे हो, हर घड़ी होके बिल्कुल। और वके अगर किसान के देही पर 100-200 ग्राम माटी होके कपड़ा लत्तम ना है तो जान लो क्योंकि किसानी न हो पाई। जे हर घड़ी कपड़े प्रेस किया रहा करी तो ते खेती न कर पाई, तेका दाना ना हटी। हमसे वो यही मेरे कहा, तेका दाना ना हटी, जे हर घड़ी कृचापन न बिगड़े गई। वो अपन कपड़े और नखरा भाई चूर रही तो खेती काम करी। अब खेती में हर समय माटी के अंदर रहे, नहाओ धो, इसके लिए मनाई नहीं, लेकिन ये नहीं कि तुम हमेशा बने घूमते रहो, खेती आपको धोखा दे जाएगी। समय से उठना, समय से जानवरों को खिला पिला देना, बैलों से खेती होती थी, समय से खेत में बिया डाल देना। और जब समय में आया है बिया डालने का तब तो वहां ससुराल समझाने में चाह रहा था। कहते थे पहले कि किसान 13 कार्तिक 3 आषाढ़, तो आप लोग जानते हो ना, सब किसान इसमें बैठे हो, 3 दिन में अगर आषाढ़ के खेती बो देते रहे सब। अरे कहते कि यार क्या कहना, आज भैया 10 बीघा 15 बीघा पर बोए डाले धान, जितने पानी गिर गया, बैल सब अपना कंप्लीट है, तो फिर क्या दिक्कत किसान को। और 13 दिन में कार्तिक। अब अगर टाइम से आप खेती नहीं बोओगे तो क्या होगा? समय से सारी चीज, दुनिया का सारा काम समय से, पढ़ाई होने का जब समय तो पढ़ाई समय से, पढ़ाई करते हो तो समय से पढ़ लीजिए। अब तो बुढ़ापा में कोई पढ़ पावा है? सरकार चलाए साल एक योजना प्रौढ़ शिक्षा, चलिए प्रौढ़ शिक्षा, गांव गांव में नारा लगा प्रौढ़ शिक्षा की सोन चिड़ैया जब से गांव में बोली रे, और सब बोल चलिए। हम लोगों के सामने ही बात हुई है प्रौढ़ शिक्षा में। अब बुढ़ावा बैठे पढ़ाई के लिए, और जब पढ़ावे आवे कि वो 18-20 साल के 25 साल के, तो कहे वो बच्चा जाओ तोरे कत्ती हमारी बेटी है, तू पढ़ाए भाई वो जाओ। अब बताओ ये वो पुनः कहे मैं पढ़ाई नहीं बुढ़ा वो सब। वो जब पढ़ावे आवत रही प्रौढ़ शिक्षा में,
उन्हें कहा वही पढ़ा दे बुढ़वा ले 10 साल 2 साल चला तक खत्म। प्रौढ़ शिक्षा की एक उसकी उम्र होती है। आप लोग तो पढ़े हो सब लोग। हम लोग जब स्कूल में नाम लिखाने, अब तो ये नहीं होता है, लेकिन जब पहले एडमिशन नाम लिखाने जाए विद्यालय में तो मास्टर कहते थे कि लड़के की उम्र अभी पढ़ने लायक नहीं होगी जब तक लड़का 5 साल का न हो जाए। 5 साल का लड़का तुम्हारा है तो बहुत लोग जान ही नहीं पावे। अरे आजो बहुत बैठा ऐसे है कि जान ही नहीं पाओ लड़का हमें जन्मदिन कब है। ये दिन पूछे नहीं कहा हमारे लड़का जन्मदिन का है, तुमका जाओ बूढ़ी जाओ तू अब से बतवाए 2-3 जनी है बहनी हम जनता ही नहीं है लड़का तुमका तो कतने लड़के हो जो तू जन्मदिन भूल गई। अब सोचो पहले तो ऐसे ऐसे दुनिया में है कि उनको नहीं पता। तो वही नहीं जान पाओ जब नाम लिखावे कि हमारा लड़का कई साल के रहे। तो पंडित मास्टर जो पढ़ाने आते थे वो बड़े बुद्धिमान होते थे। हमने देखा है उस समय घड़ी वगैरह तो थी नहीं और दोपहर के जब टाइम हो तो कहा स्कूल कब बंद होए कहीं 12 बजे तो 12 बजे के टाइम तक का जानकारी हुए। तब एक मुंशी रहा मास्टर तो कहा लेके जाओ दोपहर के टाइम में कहा एक लकड़ी गाड़ी दो सीधे गाड़ो। तो उनका ऐसे कौन पता लगे पंडित जी कहीं अगर लकड़ी के परछाई दाएं बाएं इधर उधर नहीं गिरती है तो जान लो 12 बज गए। हमारे मैथ ये गणित थी हमारे पूर्वजों की। आज लोग कहते हैं भाई हम गणितज्ञ है लकड़ी के ऊपर 12 जान लेते हैं गणित टाइम में 12 बज के छुट्टी दे जो लड़के के इंटरवल कर दीजिए जाए खाए पिए। तो वो मास्टर क्या करते थे एक हाथ उठाए कहे कान पकड़ ले लड़का तो उन्होंने 5 साल पूर्व ये पैमाना था। लड़के के 5 साल के उम्र का आंकड़न बस हाथ पकड़ ले लड़का अगर नहीं पकड़ पाए तो 5 साल नहीं पूरा ले जाओ 5 साल बच्चा हो जाएगा तब नाम लिखाना थोड़ी बुद्धि और प्रखर हो जाए तब। इस तरीके का तो पढ़ने लिखने की उम्र थी। शादी विवाह की उम्र थी। पहले लोग शादियां कर लेते थे ज्यादा 10 वो तो बाल विवाह इसलिए खत्म कर दिया गया था कि वो अंग्रेजों का और मुगलों का वो तो जिन बच्चों की शादी नहीं होती तो उनको उठा ले जाते थे। तब लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया तो बाल्यावस्था शादी करते थे। तो ना तो अत्यधिक छोटे में और ना अत्यधिक भाई उम्र का एक तकाजा होता है। आप समय से शादी करेंगे 18 से 20 साल के बीच में शादी कर दीजिए लेटेस्ट 15 से और 20 के बीच में शादी कर दीजिए। अगर आप अपना भला चाहते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसको ज्यादा टालने का प्रयास न कीजिए और अपने अपने किस्मत से अपने अपने भाग्य से खाएंगे। ये बात न सोच लीजिए शादी जिसकी नहीं होती है बस वो IAS PCS से कर लेते हैं। ये पढ़ाई लिखाई की ऐसी बात नहीं कि पढ़ ले और पता लग पढ़ नहीं पाए ना होएगा 32-35 साल के जरिया ही गए। अब बताओ कौन दिन उनका क्या पूछे न मन ही पूछत न दयु पूछत और रात दिन कहा था हमका कोई पूछता ही नहीं कसके पूछते। भाई उम्र होती है ना तो उम्र पर शादी नहीं करोगे जो है आप अपना मतलब है कि सब कुछ खराब कर ले जाओगे। आपका खेती पाती दुकान है। अब सवेरे अगर 10 बजे आपकी दुकान नहीं खुलती मैं देखता हूँ चौराहे पर और लोगों की दुकान 11-12 बजे खुलती है। क्या करोगे अब दुकान पर बैठे करिए ताला मारे रहिए तो क्या दुकान खुले। दुकान खुलने का समय खेती करने का समय शादी विवाह का समय जैसे ये सब समय है ऐसे ही आपके भजन करने का भी समय है। विषय ये मैं आ रहा था सुन लीजिए कान खोलकर कि समय होता है भजन करने का। बहुत से हमारे प्रेमी एक दिन एक बच्चे को मैंने समझाना शुरू किया रहा होगा 20-25 साल का। तो हमने कहा बच्चा भजन वजन की बात जब बताने लगा तो कहा देखो बाबा उसने हमसे कहा देखो बाबा ये सब बातें आप उनसे बताओ जो बुजुर्ग हो गए हैं। अब भाई हमारे बिहावो नहीं भवा और तू आज से भजन के बाद बताओ तो भाई हम ये जुगाड़े हमारे की कौन बियाह हुआ हमारे और तू हमका भजन के बाद बताओ तो अब बियाह हुई बच्चे हुए फिर देखे बाद खेती पाती। अरे आएगा उम्र जब हमारे 50-60 साल हो जाई तब भगवान के भजन तो कर ही नहीं। बुढ़ापा में करे का है बुढ़ापा में भगवान भजन कलामा और क्या करे। और ऐसा लोग सब के सब ज्यादातर ऐसे लोग कहते भाई बुढ़ापा में क्या करे कुछ कहीं पेबे ने तो भगवान भजने नहीं जाई। अच्छा भगवान भजने नहीं जाई बुढ़ापा कितने बुढ़ावा भगवान भजन करत है। इनके जी उसे पूछ लो जो मान लो बड़े भागदार हो अपन पूत पतो सब कह दी जाओ बप्पा तो भजन ही नहीं करो तो उसे आज से काम से कौनो मतलब नहीं। ऐसा होता है
बहुत से बच्चे कह देते हैं कि हे पापा सुनो, बात से तो खाली नहाओ खाओ और भजन करो, बाकी तो टर पर कुछ नहीं करे। क्या आपन आपन अपने घर बैठो, कोई द्वारे में न जाओ और बन जाए जैसे भोजन आवाज उठे जैसे खा इनको, माला ले लो, भगवान के भजन करो। तो कहते हैं जाओ जाओ, हमें ज्ञान न दो, हमारे आगे पैदा हुए हमका ये भजन भक्ति बताओ तक। तो बोला जाओ, बाप डांट दे तो उनका क्या है, ये खेते से वो खेते, वो खेते से वो खेते, आज का बोई हो, आज का बोई हो रहा, कौन खेत बोआगा, कौन बाकी रहेगा, कहाँ से पैसा लाया रहा, कहाँ पैसा बाकी है, जान पड़ता कुल हिसाब उन्हीं खाते में है। अरे काहे हिसाब कर तो जब लड़की अपने होशियार भजन करे के लिए बुढ़ापा। तो हमने उनसे कहा कि बच्चा बुढ़ापा में भजन करो, चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि बुढ़ापा तक रह गई हो दुनिया, ये गारंटी है? कोई यह गारंटी बता दे कि हम 80 साल तक रहबे तब भजन करबे, तू 20-25 में टें हो गए हो तब क्या करो भाई? घर से लड़का चला कि जैसे कैसरगंज नीचे में एक्सीडेंट हो गया, हट्ठा खट्ठा नौजवान घर से गाड़ी लेकर निकला और मात्र कैसरगंज के बीचे में मामला खत्म हो गया भजन। इसलिए इसको आप ज्यादा पेंडिंग मत कीजिए, देखा जाएगा। काम जो कर लिया काम वो हो गया, कल पर टाला जिसे कल वो फिर टल गया, कल ना आएगा, हम तुम चले जाएंगे, कल आता नहीं है। जवानी की अमृत बेला, इसको गायब न होने दो मेरे प्यारे भाई बहनों। ये जवानी जो मिली है ये बार बार नहीं मिलेगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, जवानी जवानी होती है। जवानी को अपने उसका सदुपयोग, जितने भक्तों ने भक्ति की भगवान का, सबने जवानी में किया है, बुढ़ापे में किसी ने नहीं किया, सबने जवानी में ही किया है। चाहे बहनों ने किया चाहे भाइयों ने किया, सब बच्चे जो भी लोग, मीराबाई सहजोबाई, जवानी में सब किए। प्रहलाद जी, ध्रुव जी, गोस्वामी जी महाराज, अरे हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज जवानी में तो किए थे, और जब तक गुरु की तलाश नहीं कर लिए तब तक दुनिया की तरफ देखे भी नहीं, और वो गुरु कर लिए तब भी दुनिया की तरफ नहीं देखा। उनका तो संकल्प था, माँ का आदेश था, तो उस संकल्प को उन्हें पूरा करना था। अब वो अपना काम किए और जवानी में किए। तो आप इस आशा में क्यों बैठे हो? जिनकी जवानी की उम्र है वो बुढ़ापा के इंतजार करते, और बुढ़ापा में जाकर पहुंच गए शरीर क्या कहते हैं, मरे चाहिए हमें, और वो मरे के इंतजार करते हैं। कसके मर जी हो भाई, मरने का जब समय आएगा तब मरोगे कि पहले मर जाओगे? मौत नहीं आती है, 80-90 में और मौत ना आई आसानी से, क्योंकि अब वो पक गई शरीर, उससे कोनो मतलब तो है नहीं। वहां जाए में बड़ा टाइम है। कल मैं गया था बहराइच में, अपने यहाँ बैठा रहा, एक माता जी बैठी रहे, तो उनका की इनका बहुत दिन से देखे थे, तो उनके यहाँ घर वाले कहे कि ये शायद 100 से ऊपर निकल गई, तो उनका की तो कहे कि अब इनका घर भर मनावा जाता है लेकिन वो मरता ही नहीं है। इन्हों वो पाँव पकड़ दे, जाके पाँव पकड़ देते से आए कहते कि हम मरी जाये, तो उनका तो पाँव काहे पकड़ते, पाँव पकड़े पर लोग कहे जियो, कोई पाँव पकड़े पर मरे कहीं कि कोई एक हाथ तक कहा है। तो उनका हे बूढ़ा माता, तो पाँव न पकड़ो कोई के, वही हमारे पाँव पकड़े लगी। तो जय गुरुदेव कहने के बाद उनका खुश रहो। तो कई बदिया में उनका की जब सुन पाए तो उनका तो कहो नींद राजो तो जिये नहीं कहा, उनका तो मरहिन के कहे भरे खैर, जैसे पाँव पकड़ो तैसे लोग कहे मर जाओ। तो इस तरीके से तो मौत मनाई जाती है बुढ़ापा में, मौत होता ही नहीं है। न तो जहर खाए पई है, न फांसी लगाए पई है। फांसी लगावे में मेहनत है, रसरी ढूंढो, पेड़ ढूंढो, ऊंचे चढ़ो, गर्दने में बांधो, तब कूदो, और अपना देही भांस नहीं है तो कोने में फांसी लगा ले। उठ बैठ नहीं पाओ तो फांसी लगी बुढ़ापा में, और उठ बैठ नहीं पाओ तो कहां से जहर लाई हो, सल्फास टिकिया क्या लाई दे दे, तो न सल्फास मिली न फांसी लगाई पई हो। घुट घुट के वही चारपाई पर पड़े पड़े भगवान मने हो मौत हो जाए। बड़ा करुण क्रंदन होता है कि बुढ़ापा आ जाती है जब। वृद्धाई बादल उमड़ घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी तृष्णा प्रचंड, बुद्धहीन तन छीन होए वर्षा तन से होत, और नयन नीन मुख नासिका बहन लगे जसरो। अब आंखिस पानी, नकुनस पानी, मुंह से पानी,
सब सोता फूट गए, भन 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 माछी लागत। बुढ़ापा वो हाथ पैर काम नहीं करते, क्या करें? अब क्या जाए बगले बैठ के, क्या का फुर्सत है जो तोरे माछी आके बैठ, अपन खेत पात दुकान दफ्तर न देखे, माछी आके फुर्सत है और हाथ काम नहीं करत। अब परिवार के देख देख के दुकान तो कोई बहनी भैया हमारे टीरा के आवे, कहते कोई हमारे दारे नहीं आवत है। कौन तोरे देही से अमृत गिरत है, कौन खुशबू आए रही है तोरे शरीर से, कौन बगल में बैठेगा? तब कहते हैं कि का बताई जान नहीं पावा सब बेकार हो गवा। जो परानी बैठे हैं द्वारे पर, बूढ़ा बुढ़ो आहो का हो तो सब गड़बड़ दिखा। तब कहते हैं जान नहीं पावा सब बेकार हो गवा, न कोई तुहार भवा न कोई हमार भवा, और जान नहीं पावा सब बेकार हो गवा। अब चारों तरफ सब अपने अपने माँ बाज गए, अब सब अपने अपने बाजे, ये घर में मुहारा दुई चार होएगा, एक मुहारा रहा चार मुहारा होएगा, और सब अपने अपने में बाजे हैं। अब बुढ़ापा कटब दुश्वार होएगा, जाने नहीं पावा सब बेकार होएगा। तो ये दिन आने से पहले संत महात्मा समझाते हैं, आती है बुढ़ापा आने दीजिए, लेकिन जो पहले से होशियारी अपनी तैयारी बनाए वो कौनों प्रकार के डर दबाव नहीं है। जो पैसा कौनी बटोरे हैं, अपन बैंक बैलेंस अलगे किए हैं, से लड़कियन का लुकार देते, कहते लड़कियां आवे चाहे एक ना आवे, अब भैया थाती है हम ऐसे ऐसे ठोकते, कहते देखो बैंक हमारे अतना है, अतना तो जेबे में धरिया, और जौन मोहर जो सोना चांदी धरे जो जनता नहीं, जरूरत लगी तो सब कामे निकाल ले। तो पूंजी अगर अपने पास है ओके, तो बुढ़ापा में कोनो दिक्कत नहीं। जिसके पास पूंजी है वो मन करते हो जाने लियो। तो अगर भौतिक पूंजी है तो मन करत है, और जिसके पास आध्यात्मिक पूंजी हुई तो आओ लक 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 आओ बुढ़ापा आवे जो। बुढ़ापा से क्या लेना देना है? भजन की अगर शक्ति आपके पास है, आपने ध्यान किया, भजन किया और सेवा किया, तो गुरु के चरणों में जाकर बैठे और ज्यादा से ज्यादा अपनी भक्ति को मजबूत कर लिया, उनके लिए बुढ़ापा माने का आने दीजिए। बुढ़ापा देख लिया जाएगा, उसे भी देख लिया जाएगा। जिनको तेरे सिवा और कोई नहीं, जिनको तेरे सिवा और कोई नहीं, और रात दिन तेरी भक्ति में सोई नहीं, अंग संग उसके तब तू ही हो जाएगा। अब गुरु बचा लोगे जिसको बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो फंस जाएगा, बच जाएगा। बच जाने का मतलब जानते हो क्या है? बच जाने का मतलब जीवात्मा सदगति को प्राप्त हो जाएगी। बचने का मतलब ये नहीं है कि हमको जात में चोटाई से बच गए, ऐसा नहीं है। वो चोट चपेट या मौत से हम बच गए। मौत से बचने के लिए हम लोग कभी कभी कहते हैं गुरु महाराज बचाए लो, बचाए ले मतलब का कि मरे बच जाए, मरे से बचाए के न मांगो। बचने का मतलब हुआ कि मेरी आत्मा अधोगति में जाने से बच जाए। और मौत तो होनी ही होनी है, मौत से कोई बचा है? जब अपने शरीर छोड़ चले गया, अब लोग कहा तो है कि शरीर है, हमसे कोई लोग कहते हैं, हम कहते हैं भाई चलो आपकी बात मैं मानता हूँ। हमारे बहुत से प्रेमी भाई लोग जो इस बात को कहते हैं कि गुरु महाराज हैं अभी, हमने कहा वो तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि गुरु महाराज हैं, हम भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे गुरु महाराज हैं। अगर गुरु महाराज हैं नहीं तो मैं इतना चैलेंज क्यों करता हूं? हमारे गुरु महाराज हैं, लेकिन वह अब मानव शरीर में नहीं है, ये पंच भौतिक शरीर में नहीं है। शरीर चार प्रकार की शरीर है, ये स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया। शरीर ये शरीर है स्थूल काया, ये 5 तत्व से निर्मित है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से निर्मित है। इसके अंदर एक शरीर है जो 17 तत्व की है, लिंग शरीर। 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुसंता कर्ण, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण। तो 3 और 4 7 हो गया, और 10 17, ये 17 तत्व की लिंग शरीर है जो देवी देवताओं को मिलती है। इसके अंदर एक शरीर और है, वो कौन है? सूक्ष्म शरीर, जो केवल 9 तत्व से है, जिसमें क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 और 4 9 तत्व की सूक्ष्म शरीर है। और एक शरीर है जो कारण शरीर है,
जो केवल 5 तत्व की है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और जब ये पांचों शरीर उतर जाती है तब जीवात्मा निखालिस हो जाती है, दुरातीत हो जाती है, अपने घर जाने की अधिकारिणी बन जाती है। अब आप समझिए कि स्थूल काया में संत सदगुरु आते हैं, मनुष्य शरीर धारण करते हैं जीवात्माओं को समझाने और बताने के लिए। वो बताने और समझाने के लिए, नामदान वगैरह देने के लिए वो आते हैं। मनुष्य शरीर उनको धारण करना ही पड़ेगा, लेकिन मनुष्य शरीर में केवल इतने काम करते हैं समझाने बताने का। बाकी जितना भी उनका काम है वो सूक्ष्म शरीर से चलते फिरते हैं। यह स्थूल काया उनकी नहीं रहती है, वो सूक्ष्म काया में रहते हैं। जैसे आप लोगों को एक कहानी सुनी होगी कि जब वो बलख बुखारे का बादशाह शाह इब्राहिम, वो संस्कारी था, उसका मन लगता था भक्ति का की तरफ, तो तमाम फकीरों से कहा कि खुदा का दीदार करा सकते हो, भगवान का दर्शन करा सकते हो। तो कहा कि भगवान का दर्शन, खुदा का दीदार तो जिन फकीरों ने, महात्माओं ने नहीं करा पाया उनको बंद करवा देता था। तो ये बात काफी दिनों तक चलती रही। उस समय मौजूदा आपके हिंदुस्तान में कबीरदास जी महाराज थे। कबीरदास जी महाराज, और एक बात और समझ लीजिए, कोई भी संत सदगुरु जब वो धरा पर आते हैं, आपके अवतरित होते हैं, तो केवल भारत के लिए ही वो नहीं आते हैं, वो ऑल वर्ल्ड के लिए, पूरे विश्व के लिए आते हैं। उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है। वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं रहते हैं कि अपने बहराइच और गोंडा तक सीमित हो। तो वो जब देखे कि वहां पर वो इतना बड़ा संस्कारिक आत्मा है और इतने लोगों से पूछ रहे हैं सवालों, वो बता नहीं पाते हैं, वो फंस जाते हैं, तो कबीरदास जी महाराज यही से अपने सूक्ष्म शरीर से उसके बंगले पर जाते हैं और वहां एक आहट होती है, उसमें कुछ आहट हो रहा है उसके बंगले के अंदर। तब वो जग जाता है, कहता है कि कौन है जो इतनी बड़ी खटखटाहट मचा रहा है, कौन है? तो आवाज इधर से जाती है, आवाज जा रही है और चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। जैसे मोबाइल पर आप बात करते हैं तो अगर वीडियो कॉल बात ना हो तो कहाँ चेहरा दिखाई देता है। अब बात हो रही है, जैसे भगवान काल प्रभु ने जब ऊपर से वेद की रचना करने के लिए जब आवाज अपनी दी, वो आकाशवाणी अनाथ ध्वनि आई, तो ब्रह्मा को कहीं सुना दिखाई थोड़े पड़े थे, सुनाई पड़ा था, दिखाई नहीं पड़ा था। ऐसे ही ऊपर से एक आवाज आती है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, दुश्मन नहीं, मेरा ऊंट गायब हो गया है जो मैं ढूंढने आया हूं। तो कहा, रे नादान मूर्ख, इस शाही महल में तुझको ऊंट मिलेगा? तो कहा कि अरे नादान, इस शाही महल में अगर ऊंट नहीं मिलेगा तो यहाँ खुदा का दीदार होगा। तो ये बात उसको चुभ गई। अच्छा, चुभी बात तो उसने सोचा कि शायद ये स्वप्न की बात थी, स्वप्न में मैंने देख लिया होगा, बात आई, खत्म हो गई। सुबह फिर और कबीरदास जी महाराज ने सोचा कि अब हम क्या करें। तो फिर वो मतलब है कि अपना रूप बदल करके वो फिर पहुंचे। रूप क्या बदले थे, केवल उनको ये आभास हो रहा था कि कोई आदमी बैठा है मेरे सिंहासन पर बैठा है। और वो मतलब यह है कि जब उसने देखा, कहा इसको 5 चाबुक मारो, ये कौन बैठा हुआ है इस पर, तो वो ऐसा उनका इस तरीके का रहस्य ही था कि उसमें जितने जल्लाद वगैरह थे सबको यही दिखाई दे रहा है। अब उसने चाबुक उठाया, मारा, तो इधर से हंसी की आवाज आ रही। अब वो कहते कि ये हंस रहे हैं, इनके ऊपर चाबुक पड़ रहा। अरे कहा, तुमको मारने से मतलब है, मारे चाबुक से क्या लेना देना तुमको, मारने दीजिए। और तुमको मतलब है जो हमको सजा मिल रही है तो मारने दीजिए, हमें हंसी आती है, हंसेंगे। कहा, इसका कारण बताओ। तो कहा, कारण क्या बताऊं, हम इस गद्दी पर 5 मिनट भी नहीं बैठ पाए थे, तो 5 कोड़े पड़े हमारे ऊपर, और जो रात दिन इस पर बैठता है उनकी क्या दशा होगी। तो जब ऐसी बात सुन करके तब उसका दिमाग बदला कि कोई ये पहुंचा हुआ फकीर है। तो कहा, हमें खुदा का दीदार होगा? कहा, हाँ बिल्कुल बेशक होगा। तो कहा, इसके लिए आपको ये दरबार छोड़ना पड़ेगा, ये बादशाह छोड़नी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि संत महात्मा जो होते हैं वो सूक्ष्म शरीर से पूरे धरती मंडल पर घूमते हैं, बराबर चलते फिरते रहते हैं, पूरे धरती पर वो चलते हैं।
तो सूक्ष्म शरीर से सदगुरु को कभी कहा नहीं जा सकता। वो सूक्ष्म शरीर से वो हैं, हमेशा रहेंगे। उनका स्थान तीसरे स्थान से नीचे सदगुरु उतरते ही नहीं। तीसरा स्थान माने तीसरा तिल। तीसरे तिल पर सदगुरु बैठे आसन मार और नाव लगाकर घाट पर करते हैं इंतजार। वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ तो। और जब तक कोई भी साधक साधना तीसरे तल तक तुम्ही को करना पड़ेगा। तीसरे तिल तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक ये काम सदगुरु करने नहीं आएंगे। भाई जैसे आपको हवाई जहाज से जाना है तो हवाई जहाज से जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचोगे तब ना उस पर बैठोगे कि तुम्हारे घरे हवाई जहाज आई। टिकट तो आपका बना हुआ है, टिकट बन गया, लेकिन एयरपोर्ट पर तो जाओगे, आपका रिजर्वेशन हो गया, आप स्टेशन पर जाओगे तब ना ट्रेन मिलेगी कि रिजर्वेशन करा लियो तो घर ही ट्रेन आई जाएगी। उसके लिए तो स्टेशन जाना पड़ेगा। रिजर्वेशन आपका है, आप स्टेशन पर जाइए, अपने सीट पर बैठिए, जाइए आराम के साथ, कौन आपको बोलेगा। तो ऐसे ही हमारा आपका टिकट तो बन गया, नामदान आपको मिल गया, नामदान मिला हुआ है, टिकट वीजा पासपोर्ट आपका कंप्लीट है, लेकिन स्टेशन पर तो पहुंचो। स्टेशन यहाँ है तीसरे स्थान पर, तीसरे तिल पर। यहाँ नहीं है कौन एरे तेरे जहां बैठ जाइए, तो उसकी तो हम कमाई नहीं करते, वहां जाने का मन नहीं बनाते हैं और यहाँ पर गाना गाते रहते हैं इधर से उधर। यही साधना तो बताई जाती है, यही तो रोज कराया जाता है, यही तो साप्ताहिक हो चाहे सामूहिक हो, हर प्रकार से सत्संग होने के लिए आदेश गुरु महाराज का। और कहा साप्ताहिक करो, सामूहिक करो। सामूहिक रोज सुबह शाम अपने घर पर करो, समूह में अपने परिवार को इकट्ठा कर लो। कोई ऐसा घर है जिसमें 4 से सदस्य नहीं है, 4 से 10 सदस्य तो नहीं है, और ना ही कोई सदस्य तो 2 प्राणी तो है ही हो, दोनों प्राणी को दिक्कत। और ना ही कोई 2 प्राणी अकेले हो तो और मस्ती है, न कोई बोले वाला न कोई डोला, जब तक मन हो तब तक करो। क्या करना, तो और भजन करने का बढ़िया है। अब वैसे मरे को तो जाओ, अलग मर जाओ, लेकिन अकेला है आपके शरीर तो भजन करो। अब तो हट हर के जी हो चारी, और हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, उनसे नहीं भेटाने, उनसे नहीं भेटाने, उनसे नहीं मिल पाए तो जाओ पर। लेकिन अगर समय है तो भजन करने का आप बढ़िया आराम से भजन कीजिए। तो 2 बंदे हो, दोनों बंदे बैठ जाओ, समझाते हैं, दोनों बंदे बैठो माला लेके और कहो सुनो हम बैठे नहीं माला करे तू हो बैठो। तब वो कहे जाओ जाओ, हमने बैठा तो जाओ करो, हमारे दिन भर मरे नहीं काम कीन है तो कल तो का कहो हम पल का पहुंचे रहे, हम तो काम कीन है। और दोनों प्राणी में जब झगड़ा हो लगा थे तब करहुत नहीं होते, 90 कम, तो दोनों जने प्रतियोगिता करो लड़ाई के, वो लड़ाई छोड़ो ये लड़ाई पे आओ, माला उठाओ दोनों जने और बैठ पड़ो और कह दो वह रोज कि देखी आज ज्यादा देर तक क्या बैठा था, लड़ाई हुई में लड़ो, देखो कंपटीशन करो, और जो कहो पछड़ जाए तो डांटो कि है बस वही भी दो, और तू ऊपर जा तो वही डांटे। भजन के लिए डांटी डांटा करो तो नीको मांगे, कामे में कहें या इनके यही भाषण नहीं है। तो दुनिया के काम के लिए तो यहाँ पर इतनी लड़ाई करते हो, भजन के लिए सुबह शाम को अपने घर में बैठो, 2 प्राणी दोनों माला उठाओ, दोनों भजन करो। बच्चों को भी बैठा लिया करो, बच्चे बैठेंगे तो उनसे प्रार्थना करवाओ, कहो हे भैया की प्रार्थना गाओ तो वो कहिए सुनिए देखिए कुछ वो करिए, जय गुरुदेव तो कहिए, धीरे धीरे उनकी आदत बन जाएगी। इसलिए ये साप्ताहिक और सामूहिक गुरु महाराज इसीलिए बनाए थे, इसको आप लोग करते रहिए लगातार रेगुलर। अब ये है कि इस काम को बराबर हमको आपको करना है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके गांव में आए, कई बार आए, इतनी बड़ी दया तो मैं देख रहा हूं कि शायद हमारे बहराइच जनपद में तो इतनी बड़ी दया किसी गांव को नहीं दी जितना आपके देवलखा को दी। एक बात हम और बता दें, हम एक बार गए वहां 2-3 जगहों पर, तो हमने देखा, हमने कहा कि आखिर ये जो है सब ये बाग क्यों उजड़ गई। कई बाग को मैंने देखा, जैसे असौखा की बगिया, जैसे इंछापुरा वाली बाग गिलौला के बगल में, ऐसे और 2-1 जगह पर देखा है मैंने कि वहां भी पेड़ सब गिर गए। तो हमने कहा कि आखिर ये सब क्या होता है, जहाँ सदगुरु जाते हैं गुरु महाराज वहां पर इन पेड़ों का उद्धार हो गया और क्या, सब चले गए मनुष्य शरीर में सब कट, जहाँ पर गए सदगुरु की दया कृपा हो गई।
तो हमका तो जहाँ जाते हैं सदगुरु वहाँ ऐसे ही होता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन आपके गांव में गुरु महाराज इतनी बार आए और यहाँ पर एक मंदिर बनकर तैयार, देखो उन्हीं की दया कृपा थी ये जो बन गया मंदिर। अब हम रहे या न रहे, कोई रहे या न रहे, इस मंदिर को देख करके लोग आ जाते हैं। एक दिन एक सज्जन पहुंचे तो हमने उनसे पूछा, सब बातचीत की। तो हमने कहा आप कैसे आए, कैसे आपको जानते? कहीं कुछ ना ऐसे जाते हैं, देखा ही मंदिर, तो कहीं मंदिर तो जो है जय गुरुदेव नाम लिखा है, मंदिर हो ही माँ, तो मंदिर हो तो बाबा जी लोगों से पूछा तो कहें कि हाँ बाबा जी गुरुदेव की, तो चले आए। तो बड़ी देर तक हमारी उनकी बातचीत हुई। तो अब ये तो ऐसे हाईवे पर बना हुआ किस लोग आएंगे, और आप इधर से जब निकलोगे चाहे जैसे भी हो, आपका रास्ता रोड पर जाने के लिए बहराइच हो या लखनऊ हो या कैसरगंज या कहीं भी, तो आप उस रोड ही से निकल कर जाओगे। ऐसे मेन सेंटर पर चुन लिया गया। गुरु महाराज ने तभी कहा था, वहां पर 5 ईंट रखे थे कि ये ऐसा स्थान है कि तुम मजबूरी वहां नहीं हो तो मूड़ी झुकई हो जरूर। अब अगर तुम्हें निहायत करो दुश्मनी हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तनी एक अगर मैं देखता हूँ कि दरवाजा नहीं खुलता है, तब तक कुछ ऐसे लोग हैं बहरे कुछ जाते हैं जो चौखटिया पे मुंह देखे वो लोग जाते हैं, तो कहते थे दरवाजा पहले खोल दिन करो। तो कहने का मतलब है कि इतना भाव लोगों के अंदर है, और इतने बड़े भाव में जहाँ इतना बड़ा भाव, इतना बड़ा काम हुआ हो, वहां पर अगर हम लोग की साधना अधूरी रह जाए तो इसके लिए कौन दोषी होगा? हम ही होंगे ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपना मन बनाए ध्यान भजन के लिए, ये अपना प्रमुख काम है प्रेमी लोग। इसके अलावा और कोई काम अपना प्रमुख नहीं है जितना ये प्रमुख है। अब ये है कि इसमें कुछ शिथिलता आ जाती है, खान पान का मामला है तो उसको थोड़ा सही कर लीजिए। और सही में क्या, आप सबके सब शाकाहारी हैं, शुद्ध हैं। अब गड़बड़ी केवल इतने होती है, इतने गड़बड़ी होती है जो कहीं हम तनी इतना थोड़ा दाएं बाएं फिसल जाते हैं। फिसलने क्या है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि कुसंगत में कुसंग के से बचने का प्रयास करो, कुसंग वाले से बचने का प्रयास करो। अगर कुसंगी के साथ में चले गए, कोई दुष्ट साथ के साथ चले गए तो मामला बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि ऐसे लोगों का साथ अपना छोड़ दीजिए। एक बार एक हंस का जोड़ा उड़ा और उड़ता हुआ जा रहा था, दोनों बंदे जा रहे थे, हंस हंसनी दोनों। तो देखा कि एक बरगद का पेड़ था, तो बरगद के पेड़ पर कौवा लोग बैठे थे उसी पर। तो उस हंसनी ने थोड़ी दूर पहले ही कहा कि हमको बहुत थकान लगी है, हम मतलब यह है कि थोड़ा आराम करना चाहती हैं। तो हंस ने कहा कि भाई मूर्ख हो, अरे चलो उड़ो भाई, यहाँ कहाँ बैठोगी, कहाँ कहीं कोई जगह अच्छी है ही नहीं। अरे कहा अच्छी जगह तुम ढूंढ रहे हो, हमें बैठना, हमें तकलीफ है, हम आराम करेंगे तब चलेंगे। तो कहा तो कहाँ? अरे कहा इसी बरगद पर। कहा देख नहीं रहे हो बरगद पर सब कौए बैठे हैं, इसी पर तुम बैठने का मन बना रही हो इन कौओं के बीच में। अरे कहा तुमको कौए के से क्या लेना देना, हमें कौए से क्या लेना देना है। जैसे हम लोग कहना थे, अरे पियत है शराब तो हमसे का ले दे, शराब पियत है तो अपने मुंह में पियत है, अपने पेटे में जात है, हमारे का जात है। यक्के घर में इकट्ठे बैठे बोलत बतवात है, वो उनका चुम्मत है, वो उनके गले मिलत है। देखा ऐसे? अब बताओ तुम्हें शराब पिया है तो उनका मैं लपटियात हो। एक शराबी एक मांसाहारी न पिए खाए हुए और वका लपटियाए जी हो, अब चुम्मी हो और वका गले लगे हो, तो क्या असर होगा? तो ऐसे ही वो कौवा जो है वो कोयल नहीं मान नहीं है। अब कहते ना अरे बैठे जो कौवा बैठे तो हमका का कहते, तो आज जब इतनी बड़ी जिद है तब जाओ भाई बैठो। अब गवा तो अब वो बैठी तो वो बेचारा कहाँ चला जाए। अब दोनों मिला बैठ गए डाल के ऊपर। अब ये कौवा आवा तो सोची सपने मनमा की इनका हम कुछ दिखाई दिया पर रहा, अब दहने बाएं अपन कुछ कूदे ला, कुछ का करे। अब संजोग के बाद देखो कि उसी बरगद पेड़ के नीचे एक शिकारी लेटा हुआ था, बरगद के नीचे। अब कौवा कौनो उपाय जब अपन नाई लगाए पाई हंसनी के लिए, तब वो गवा ठीक सामने बैठ के टट्टी कह दी शिकारी के ऊपर। शिकरिया के मुंह है ऊपर से अंदाज टट्टी कह दी। वो तिरमिनार बड़े जोर से जुड़ते मारे बाण, बस जैसे बाण ताने चला पता कवैया बगलियाएगा, वो बढ़वा जाए के हंसनी के लाभ वगैरह खबर नीचे। अब नीचे दिए घायल, अब कहने लगी वो हंसनी
तो वो बोला हंसवा की और बैठी हो, और बैठी हो इनके बीच में, कि दुष्टन के बीच में पहले ने कहा ना कि न बैठो, नहीं तो खतरा होई। 5 मिनट नहीं बैठ पाए, घायल हो जन दोनों जने। ऐसे ही होता है, कहते हैं फल बर बास नरक कर ताता। ये रामायण आपकी लिखी है, रामायण में पढ़ लीजिए रामायण यह लोग। फल बर बास नरक कर ताता और दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट के साथ न मिले भगवान, चाहे नरक मिल जाए तो ठीक है, नरक का वास ठीक है, लेकिन दुष्ट के संगत नहीं ठीक है। ऐसे ही जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, जुआ खेलते हैं, व्यभिचार करते हैं, जो इधर उधर का दुनिया भर का उटपटांग काम किया करते हैं, ऐसे लोगों के साथ क्या आप समझते हो कि बैठने पर हमारा साधन और भजन बनेगा? इनसे बचने का प्रयास करो। अब लोग कहते को हमारे लपटियाए जी हैं, लपटियाए का जी जो करेगा तो कहेंगे। संस्कार डालना था, वो संस्कार पड़ गया। संक्रामक बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है, इन सबका असर पड़ जाएगा। कहते हैं कि आंख से आंख मिल जाए तो 83% कर्मों का आदान प्रदान नजरों से होता है। आंख से आंख मिल गई, बस इधर से उधर, यही तो होता है कि टोना वोना लाग जाते, जो नजर लग जाती है। नजर कैसे लगती है? अखियत तो देखता है कि कोई के गोड़े हाथ में नजर लागत है, और नजर के लिए कौन ज्यादा नहीं दे लागत है। अपने लड़का खवाए पियाए मोटवा दी, कहे कि भैया थोड़े बड़ी बड़ी आंख है, भैया तो मोटाई बस। जैसे अगले को भैया हमका नजर मार देते तो ना, हाँ अपने तो बढ़िया बढ़िया खवाई है, तिवारी आए है, दूध पिया जो तिवारी है, घी खवा जो तिवारी आए, अब बढ़िया बढ़िया नहीं खवाए तो मोटाई गए। अब तो मोटाई गए तो कहते तिवारी तो बहुत मोटाई गए, तो काहे कड़े लेते हले तो काहे, अरे खवायो है तो मोटे है ये है। तो महतारी अपने लड़का के ऊपर नजर मार देते, भैया हमारी बड़ी बड़ी आंख है, भैया हमारा काहे नजर आए जाते लड़का नजर लगती है तो नजर का असर होता है। आप कहे बताए स्वामी जी महाराज के आश्रम पर तो आप लोग गए हो, जब मंदिर बनी रहे तो मैं एक नजरौटा टांग गया रहा है, नजरौटा जानता हूँ जो रहा था, भूत के बना के टांग नहीं जाता। अरे आपके कर्नाटक में हर जगह पर टांगा जाता है, वह के नियम है, हमने देखा 15 दिन के बीच में। तो एक प्रेमी ने पूछा कि सरकार ई का क्या टंगवाई दिन का है, तुम बड़े मूर्ख हो, तुमको कुछ पता है? तो कहने नहीं सरकार हमें क्या पता है, कहीं हमारी इतनी सुंदर मंदिर है, इस पर नजर लग जाएगी। तुमको हे भगवान, इन्हों खिया नजर लागे वाला काम है, तो सही बात है, नजर तो लग जाती है। ऐसे ही अगर कोई बहुत ही दुष्ट आत्मा है और कोई सज्जन है, कोई भजनानंदी है और कोई निहायत दुष्ट है, अब वो के दोनों जन के बात होते हैं आमने सामने, तो निगाहों से जब टकराती हैं तो कहते हैं निगाहें 4 होती हैं तो मोहब्बत आ ही जाती है, ये दूसरे के ऊपर सब चढ़ ही जाते हैं, वह उनके ऊपर इनके उनके ऊपर। तो पुण्य जो ना भजन के असर रहा तो वह चला गया, और वह के जो दूर रहा तो तुहरे मुड़े पाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था शराबी मांसाहारियों से थोड़ा बचकर रहो, झगड़ा लड़ाई न करो, न उनसे तुम्हें और कोई नफरत है, लेकिन आप अपने को बचाए रखो, क्या जरूरत है? उनको समझाओ, बताओ, प्यार मोहब्बत से समझ जाए, बढ़िया है, अच्छी बात। तो इस तरह से इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। आप लोग हर बृहस्पतिवार को, खास करके देवलखा गांव के लोग तो चले आया करो आश्रम पर, दूर दूर से लोग आते हैं, तो आपका तो गाँव है, क्या करना है, 1 घंटे का काम क्यों, अपने बगल में पहुंच जाया करो। और वैसे चाहो तो, अगर आप लोग चाहो तो हम इसको और आगे बढ़ा दें। रात के समय में जैसे ही सूर्य अस्त हो जाए तो काम लगभग खत्म हो जाता है। पहले वाला जमाना में आई है कि घर में तमाम काम फंसा है, पहले बहुत काम खेती पाती में होता रहा, अब कौन काम रहेगा? कहीं एक लाइन है, वो पेटुआ गिरा दी रहा, वो छोड़ पेटुआ के क्या रहेगा? पेटुआ खत्म, हरड़ा खत्म, मकई खत्म, सब खत्म। अब धान गेहूं की तो गन्ना, इसके अलावा क्या है? अब कौन खेते में न कोई के यक्को गोई बैल न हुई है आपके गाँव, बैल है ही नहीं, गाय भैंस कोई के रहे जो बहुत हिम्मत वाले है, कोई बछिया पाले है तो कोई पनिया पाले है, बस। अगर ये काव डेयरी बना है नहीं तो दूध है न मिले तो मुंह पर कोई के बस चारी ओर से आए जा रहे थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके से डेयरी के पहले हमने एक दिन कहा
या हो दोनों में दही न मिली गांव में तो कहीं हमका इधर निकलते नहीं, कहूँ यार ये अक्टो वाला या कोई दही दूध लेके नहीं निकल, पता ना डेयरी पर तो आने लगा। तो जब जानवर नहीं है तब क्या, तो जब जानवर ने खेती में काम, अच्छा मान लीजिए है भी, सूरज हो गया और फट से आश्रम पर पहुंच जाओ, वहाँ 1 घंटा गुरु महाराज के मंदिर का असर होता है, मंदिर का असर होता है। वैसे थोड़े भाई 24 हर जगह पर हवा है, पूरी दुनिया में सब जगह हवा फैली है, यहाँ भी हवा है, लेकिन तो मोटरसाइकिल अगर पंचर हो जाए तो वह हवा यह भर जाएगी, कहे नहीं भर जाएगी, जब चारी ओर बया चलत है हवा है, ये है सब तो वह भर जाएगी। हवा भरे के मशीन कहाँ है, जहाँ मशीन है तहाँ जाओ तो हवा भर जाए। ऐसे लोग कहेंगे अक्का मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है, घटघटवासी भगवान है, घटघटवासी भगवान है, जर्रे जर्रे में भगवान है, मानित है जर्रे जर्रे में भगवान है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन जर्रे जर्रे में तो हवा भी है, तो क्यों नहीं साइकिल हमारी उसमें मोटरसाइकिल में हवा भर जाता है। इसलिए कि मंदिर में जाइए तो ऐसे ही जो मंदिर आपका बना हुआ है उसमें जब जाओगे तो बैठोगे जब 1-8 घंटा भजन के लिए तो निश्चिंत हो जाओगे, घर से कोई झगड़ा झंझट या कोई बात भी नहीं रहेगी, एकांत में हो जाओगे। यहाँ माला लेके बैठे हुए तो लड़का पहुंचा तो ढकेले ला, पोता पहुंचा हुआ है अपन चल रहा उठा, बाबा ओ बाबा 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 भजन करने के, बाबा हमारे बोलता ही नहीं है, भाग्य तो लड़के हुकूमत बचाया रहता है, पोती पोता सब। तो एकांत में हो जाओगे तो थोड़ा भजन और आपके गांव में मंदिर है, क्या दिक्कत है, उस मंदिर का लाभ लीजिए। अरे मंदिर बन गया है, लाभ तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है, उसमें भजन कीजिए। और वहां से ना आ पाओ तो भोजन मिल जाएगा, वहीं पर रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी, फिर सकाए अपन काम, दिन भर काम करो, संध्या के मंदिर का आश्रम पर। तो इस तरीके से आप लोग बराबर आते जाते रहो, बढ़िया आप लोग साधन भजन कर लीजिए। एक बात मैं और बता दूं आपको, देखो आप लोग का ही ये मंदिर आश्रम है, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं।